बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। स्टूडेंट फिजिक्स क्लास 9 की न्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर के 7th लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट लास्ट के लेक्चर्स में हमने शुरू किया था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था मीटर रूल, और फिर हमने मेजरिंग टेप को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी हम एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर है। आप लोगों को पता है कि हमने यूट्यूब लेक्चर्स के लिए चैनल का आगाज किया है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है और बेहतरीन अंदाज में कोशिश की जाती है कि आपको समझाया जाए। जितने पॉइंट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो भी आपको डिटेल में समझाए जाते हैं। तो कम से कम इतना बनता है कि आप चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर हमने कहा कि ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको कौन सी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कितनी ये लेंथ को मेजर कर सकता है, कितनी पैमाइश ये कर सकता है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि वर्नियर कैलिपर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट that is used to measure the length down to the 1/10 of a millimeter। 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा उसकी ये पैमाइश कर सकता है। ठीक है, कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, कि ये एक ऐसा आला है विच इज यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड, ठीक है, टू मेजर द स्मॉल लेंथ, टू मेजर द स्मॉल लेंथ, कि हम छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कितनी हो सकती है, डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा। ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू की लेंथ की ये पैमाइश कर सकता है। इसके साथ साथ इसको आप यूज करते हैं, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द डायमीटर, thickness, width or depth of an object। it can also be used, इसको आप यूज कर सकते हैं, it can also be used, कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं to measure the diameter, ठीक है, thickness, ठीक है, width और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को भी मेजर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कहा हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है ये प्रीसाइज एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से हम बहुत छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, बहुत छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जो कि 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर हो सकती है। इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, उसकी विड्थ को मेजर कर सकते हैं, उसके डायमीटर को मेजर कर सकते हैं और उसकी थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम देखते हैं, इसकी डायग्राम किस तरह से है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है, ये आपके पास सामने है। ये जो आपको यहाँ से ये नंबरिंग नजर आ रही है 0 1 2 3 4 5, ये इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये हमारे पास क्या होता है जी, मेन स्केल। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से 10 तक होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये दो जबड़े होते हैं, दो जाज होते हैं। ये वाला जो जा है ये फिक्स्ड जा होता है, और ये वाला जो जा है ये मूवेबल होता है, और ये वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है। कि इसको आप इस तरह मूव करेंगे तो वर्नियर स्केल भी इसी के साथ होता है। ठीक है, ये मूवेबल होता है और ये फिक्स्ड जा होता है। ठीक है, इन दोनों ऊपर वाले जहाज को हम इनर जहाज बोलते हैं और नीचे वाले जहाज को आउटर जहाज बोलते हैं। इसमें ये फिक्स्ड जा होता है और ये मूवेबल जा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ स्क्रू है, कि जिस चीज की भी हमने पैमाइश करनी होती है उसको हमने यहाँ पे रख के इसको बंद कर देना होता है, आगे मूव करके, और ऊपर से स्क्रू के साथ टाइट कर देना होता है ताकि हम एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, और साथ हमारे पास टेल है, जिसको हम डेप्थ रॉड भी बोलते हैं। ये किसी भी, जब हमने डेप्थ मालूम करनी होती है तो इसको हम इंसर्ट करके उस चीज की डेप्थ भी मालूम कर सकते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ये इसके पार्ट्स थे, किस तरह से हम इनको यूज करेंगे वो हम देखते हैं। अब हमने करना है कि हम इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं।
ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए दो चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास वैल्यू ऑफ स्मॉलर डिवीजन ऑन द मेन स्केल पता हो, कि हमारे पास जो मेन स्केल है ये वाला, इसके ऊपर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ठीक है, कि वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं इन पॉइंट्स को, कि हमें फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ स्मॉलर या स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, कि मेन स्केल की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका हमें पता होना चाहिए मेन स्केल, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं कि वन मेन स्केल जो डिवीजन है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम स्मॉलेस्ट डिवीजन कहेंगे, वो हमारे पास इतनी है जी, ठीक है, 1 मिलीमीटर। ये तो 0 है ना, सबसे छोटी जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई कि मेन स्केल की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, 1 मिलीमीटर। अब दूसरा स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल। इसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ऊपर वाले की सबसे छोटी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर कितनी डिवीजन्स है, टोटल नंबर कितने हैं वो हमें बताना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन्स कितनी हैं, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 0 से 10, तो मतलब 10 डिवीजन्स हैं, ठीक है, कि वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वो कितनी है हमारे पास, 10 है, ठीक है। अब जो लीस्ट काउंट होता है ना, इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, वो ये होता है कि हम लिखते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं लीस्ट काउंट, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन, ठीक है, ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन, और डिवाइड करना है हमने उसको किस पर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल वो कितनी है, 10। तो आप वही वैल्यू लिख दें, यहां ऊपर लिखें 1 मिलीमीटर थी सबसे छोटी वैल्यू मेन स्केल के ऊपर, और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल के ऊपर है वो कितनी है, 10 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा जी, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही हम कहेंगे कि हमारे पास लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर कैलिपर का, कि वर्नियर कैलिपर कितनी पैमाइश कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर। अगर 1/10 ऑफ मिलीमीटर को भी डिवाइड करेंगे ना तो यही आंसर हमारे पास आएगा। ये है हमारे पास मिलीमीटर में। अगर हमें वो सेंटीमीटर में दे देता है, मिलीमीटर में नहीं देता है, तो आपने पढ़ा था, हमने एक कन्वर्जन टेबल पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर दिया हो और आपने मिलीमीटर में जाना हो, तो जो वैल्यू सेंटीमीटर में दी होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमने छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना हो तो फिर उसी से डिवाइड करते हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको कि अगर हमें सेंटीमीटर में जो भी वैल्यू दी हो वो कहे कि मिलीमीटर में चेंज करें, तो जितनी वैल्यू दी होगी बस उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मिलीमीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर मिलीमीटर में दी हुई है और हमने सेंटीमीटर में जाना है तो फिर इसी 10 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 0.1, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ये आपके पास मिलीमीटर में लीस्ट काउंट है और ये आपके पास सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट है। एक और भी तरीका है इसके लीस्ट काउंट को फाइंड करने का, जो कि हमारी बुक में मेंशन्ड है। उसमें क्या है हमारे पास कि लीस्ट काउंट हम इस तरह से फाइंड करेंगे,
हमारे पास जो पहली मेन स्केल की डिवीजन होती है कि वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस कर दें वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, कि उसको उसमें से माइनस कर दें। अब आप देखें कि वन मेन स्केल की जो डिवीजन थी वो तो हमारे पास थी 1 मिलीमीटर, ठीक है, माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आप देखें कि ये 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो आपको पता है कि यहाँ 0 से 1 तक जाने में दरम्यान में क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर जाके 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान में, मतलब 1 मिलीमीटर जो हमारे पास है इसके ऊपर, इसकी जो एक डिवीजन है वो हमारे पास कितने के बराबर है, 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। ये मैंने आपको बताया कि यहां से 1 तक जाने में आपको 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर जाकर 10 आता है। इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान जो मिलीमीटर में फासला है वो 0.9 है। अब आप इसको इसमें से माइनस करें तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से भी आप इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आपको अच्छी तरह से आने चाहिए कि हमारे पास लीस्ट काउंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं वर्नियर स्केल का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, और हमारे पास जो वर्नियर स्केल की टोटल रीडिंग्स होती हैं, ये टोटल डिवीजन होती हैं वो 10 होती हैं। और हर डिवीजन जो है, जैसे मैंने कहा कि ये 0 से 1 तक 0.9 के बराबर है, इसी तरह से 1 से 2 तक भी 0.9 के बराबर है, ठीक है, मतलब हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। तो इस तरह से भी आप फाइंड करेंगे तो वही आ जाएगा। इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने जब भी पैमाइश लेनी होती है किसी भी चीज की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो सबसे पहले हमें उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि क्या उस आले में कोई एरर तो नहीं है। अब इसमें जो एरर होंगे वो 3 तरह के होते हैं, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले जब भी हमने किसी चीज की पैमाइश लेनी है उससे पहले इसको मुकम्मल बंद करेंगे। जब हम इन दोनों को बंद करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारे मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0, मतलब ये हमारे पास ऊपर वाली मेन स्केल की 0 है और ये नीचे वाली वर्नियर स्केल की 0, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, आप पैमाइश लेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। लेकिन दोनों की 0 मिलनी चाहिए कि जहां पर मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 मिल जाएगी तो वहां पर जो हमारे पास 0 एरर होगा वो क्या होगा, निल होगा, कि कोई एरर वहां पर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर हम इसको बंद करते हैं, ठीक है, इन दोनों को जबड़ों को हम आपस में बंद करते हैं और हमारी जो मेन स्केल की 0 है वो ये है और जो वर्नियर स्केल की 0 है वो इससे थोड़ा पीछे आती है, मतलब राइट साइड पे आती है। यहाँ पर देखें कि आपके पास ये वाली इसकी मेन स्केल की 0 है और ये वाली हमारे पास वर्नियर स्केल की 0 है, ये थोड़ी इससे पीछे आ रही है। तो इस केस में हमने क्या करना है, फिर उसका कैसे 0 एरर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कौन सी जो लाइन है वो मिल रही है, मतलब इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये चौथी लाइन है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है। दो चीजें यहां से आपने देखनी है, एक तो ये देखना है कि अगर हमारी मेन स्केल की 0 से वर्नियर स्केल की 0 राइट साइड पे आ रही है तो उस वक्त जो 0 एरर होगा वो पॉजिटिव 0 एरर होगा। और उस वक्त हम 0 एरर फाइंड कैसे करेंगे, आपने देखना है कि कौन सी लाइन मिल रही है, ठीक है। जो लाइन मिल रही होगी इसके 0 एरर को फाइंड करने का फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब जो नंबर यहां से मिल रहा है ना 1 2 3 4, वो आपका ये n वाली वैल्यू है। यहाँ n की जगह पे आप 4 लिख देंगे। इसका जो लीस्ट काउंट होता है अभी हमने डिस्कस किया कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर कह लें, ठीक है, हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं अभी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो एरर आएगा वो ये कौन सा एरर होगा जी, पॉजिटिव 0 एरर होगा और वो कितना होगा, 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप दूसरा केस देखें कि अब हमने देखा कि मेन स्केल की 0 इस तरफ है और वर्नियर स्केल की 0 उसके लेफ्ट साइड पे आ गई है। तो इस तरह का जो 0 एरर होगा
वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब हमने किस तरह से डिस्कस करना है, अब इसको फाइंड करने का और तरह से फार्मूला है। यहाँ पर आपने पहले देखना है कि n कौन सी लाइन मिल रही है, ठीक है, फिर उसमें नंबर ऑफ डिवीजन में से उसको माइनस करना है और फिर जाके आपने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर कौन सी लाइन मिल रही है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट चौथी लाइन ही एक दूसरे के साथ मिल रही है, मतलब यहाँ पर भी नंबर n कौन सा है, 4 है, ठीक है। हमें इसके लीस्ट काउंट का भी पता है, वो कितना होता है जी, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन जब नेगेटिव की बात आएगी तो फिर आपने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको, ये किसकी लाइन है जिसको हम देख रहे हैं, वर्नियर स्केल की। तो नेगेटिव में जो वर्नियर स्केल की लाइन मिल रही होगी, पहले हमने उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करना है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है वर्नियर स्केल के ऊपर, 10 - 4, यहां से आंसर क्या आएगा, 6। अब आपने इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करना है कि n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो इस वक्त कौन सा होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। इसका थोड़ा तरीका अलग है, आपने माइक्रोमीटर सिक्रियू गेज में भी ऐसे ही फाइंड करना होगा कि पहले हम जब नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करते हैं तो जो नंबर मिल रहा होता है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करते हैं और फिर जो आंसर आता है फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो नेगेटिव जीरो एरर की आएगी। अब है जीरो एरर करेक्शन क्या होता है, ठीक है, जीरो करेक्शन। अब जीरो करेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, जीरो करेक्शन। हमने इसको करना होता है जी, अगर हमारे पास जीरो एरर आया है पॉजिटिव तो हमने उसमें से वही वैल्यू नेगेटिव मतलब माइनस करनी होती है, और अगर हमारे पास आया है नेगेटिव तो वही वैल्यू हमने उसमें से प्लस करनी होती है। मतलब अगर आया ना -0.04 सेंटीमीटर तो आप इसमें प्लस करेंगे 0.04 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास आया प्लस 0.04 सेंटीमीटर तो आपने उसी में से 0.04 सेंटीमीटर माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा उसका जीरो एरर करेक्शन, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज जिस तरह की भी आएगी आपने उसके उलट करके उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव में आए तो माइनस कर देना है वही वैल्यू, माइनस में आए तो वही वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे तो वो जीरो एरर करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि इसको इन्वेंट किसने किया था, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पेरी वर्नियर। कब डिस्कवर किया था, 1631 में। ये 1631 में ये वर्नियर कैलिपर इजाद किया गया, किसकी तरफ से, पेरे वर्नियर की तरफ से, ठीक है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसको इस्तेमाल किस मकसद के लिए करते हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों तरीकों से हमने फाइंड किया। फिर हमने देखा कि इसमें एरर किस तरह का हो सकता है और उन एरर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।